लोगों का बाप दादा भी झेला है, अभी हम लोग झेल रहे हैं। ऐसे तो मैट्रिक हम हैं, लेकिन उस जमाने में मैट्रिक है। हाँ आज के जमाने में आप पीएचडी हैं। हाँ, लेकिन हम लोग जब 65 साल मेरा उम्र है, अभी पेंशन उठा रहे हैं और समाज सेवा करते करते सब पार्टी का मतलब तेल लगाते लगाते अभी जो किया हुआ बल्कि इसलिए होगा कि नो वोट लेने के लिए कोई भी पार्टी इतना जादू लगाता है कि गरीब गुरबा का वोट ले लेता है, प्लस अब वोट लेके जीत जाता है तो उसको देखने के लिए भी सपना है। अच्छा, सुनने में आता है कि खिलौनी पिलौनी और उसके बाद मिलौनी। हाँ। और कुछ जो है कि नकदा नकदी होने के बाद हाँ। सरकार जो है कि मतलब खेला हो जाता है। हाँ, उसका जादू ऐसा लग जाता है खेला कि गरीब वोट दे के दिन भर खड़ा हो के वोट देता है, लेकिन उसको कोई सफल नहीं मिल रहा है अभी तक भी नहीं, चाहे कोई पार्टी का हो, खाली वोट का खाली खिलौना होता है। आप बोले कि हम पेंशन उठाते हैं, कितना उठाते हैं? 400 रुपया माँ। 400 रुपया में क्या 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 करते होगा? हैं, क्या क्या करते हैं? कोई 400 रुपया में नून तेल तो चश्मा तो नहीं होगा आपका? नहीं, कुछ नहीं। अभी का युग में डॉक्टर का फीस भी नहीं होगा, कुछ नहीं। जबकि बुढ़ापे में आंख बहुत जरूरी है। हाँ, नो चश्मा बन सकता है और नो कोई कपड़ा ले सकते हैं और नो पेट में दे सकते हैं उस 400 में, जबकि बिहार में सबसे घटिया बिहार है। मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी। हाँ, किसी चलिए तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप भी, क्या आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन तो मिल रही है, कितना मिल? मात्र 400 रुपये, जबकि साइड में 400 रुपये में आप क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं उसमें से नमक तेल साग सब्जी लेकर के हाँ। और चावल ले लेते हैं, आटा ले लेते हैं, उसी में से गुजर। 400 रुपया कितना दिन का खुराक? कितना दिन का खुराकी? 3 दिन का खुराक। 3 दिन का। बाकी 27 दिन का क्या होगा? 27 दिन हम मजदूरी करते हैं, 27 दिन हाँ, लोगों के यहाँ काम करते हैं, बच्चे को कभी कभी पढ़ाने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ, पैसा नहीं देता है, कहता है कि जो है सीजन करके आएंगे, वहां से आने के बाद वो भी माथे पर, जिसका माथे में तेल है, हाँ, तो समाज उसी के माथे में तेल देता है। माथे में तेल देता है जो ना? हाँ, हरा है, चिकना है, हाँ। गोल वाला है। हाँ। लालू प्रसाद तो स्लैब फॉक्स बन गया। हाँ। ये भी स्लैब फॉक्स हो गया। ही इज नॉट सुटेबल सीएम ऑफ बिहार। अच्छा, ठीक है। बाप रे बाप, इतना बढ़िया अंग्रेजी आप बोलते हैं। Not suitable by sympathy for get and then goal, but not he has this sympathy despite any publics. And in this present times, he is a slap fox in this period. As you know, knowledge in this period only to show tooth of elephant in this period. All are you are just like a slap fox. अच्छा, लालू यादव जी बोले थे कि होम गार्ड को हम परमानेंट कर देंगे। All are vanished. बिहार में होम गार्ड जितने हैं सबको हम परमानेंट कर देंगे, अच्छी खासी सैलरी होगी उनकी। लेकिन अब तक किसी ने कहा, मुंह से नहीं बोला था। उनकी जबान रफ हो गई और जवानों को जितन राम महजी रिटायर होम गार्ड को 3 लाख देने की बात थी और अभी नीतीश कुमार 1.5 लाख में भी पहाड़ है क्या? वे अपने बाबूजी के घर से दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोगों ने मेहनत करके 10 टका में 100 रुपया में काम करके रोटा और राफेल को थामे हुए थे और उससे परिवार चलता था। क्या वे अपने बाबूजी के घर से दे रहे हैं? रात दिन ड्यूटी 12 घंटे का ड्यूटी होता था एकदम से। अधिकारी के वाहन पर बैठ करके रेड करने रनिंग में जाते थे। आप होम गार्ड में जाते थे? होम गार्ड में जाते थे पब्लिक का। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कितने टैलेंटेड सब व्यक्ति समाज में है। तो इस बार विधानसभा चुनाव होना है, आपसे हम सवाल लेंगे। आप इतने दिनों में कौन कौन पार्टी को देख लिए? पार्टी बीजेपी को देखे। बीजेपी को तो हाल फिलहाल में अभी भी है, पहले भी था, बीच में कांग्रेस था। हाँ, उसके बाद क्या कहता है कि जदयू को देखे। जदयू को, हाँ, राजद को देखे। जदयू को देखे तो बीजेपी को देखे, दोनों ये गए। लेकिन और जदयू को देखे तो आरजेडी को देखे। हाँ, अगर ये पलटी तो ये दोनों के बीच में होती है। ये दोनों को देख लिए। कांग्रेस को भी आपने देख लिया लंबे समय अपने जमाने में। हाँ, एकदम देख लिए, है ना? हाँ, अभी वही है कि तो जनता के लिए कौन सोचा? जनता, देखिए, जनता के लिए सिर्फ राजनीति जो करता है वोटर या एमएलए या एमपी, सिर्फ वोट के लिए और गरीब के लिए नहीं सोच रहा है। इस बार जो है पलटी तो जरूर मारेगा कदवा विधानसभा में।
पलटी मारेगा। एकदम एकदम चलिए मारेगा। हम आपको एक बात बता, घनश्याम बाबू जी जी हाँ। ये बताइए कि आप भी इसी तरह से देख लिए भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को, आरजेडी को, सभी पार्टी को देख लिए। हम एक बात बता रहे हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी पार्टी का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों से जो है एक पार्टी है जो कि टेलीफोन के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, डिजिटल माध्यम को, फेसबुक के माध्यम से हो और पैदल यात्रा कर रहा है। उसका नाम है जनसुराज और उसका जो है संस्थापक है प्रशांत किशोर। नाम सुने? हाँ सुने हैं ना। प्रशांत किशोर का नाम सुने? प्रशांत किशोर नाम सुने? प्रशांत किशोर। क्या लग रहा है, कुछ जानकारी है उसके बारे में? उनके विषय में जानकारी, लोग आकर प्रखंड में से अपना बहुत बड़ी जो है बहुमत में लोगों के बीच उन्होंने अपना मंतव्य दिया लोगों की भलाई के लिए। और अब तक भलाई तो नहीं देखे हैं, सुने हैं, लेकिन उनको पद पर आने के लिए, सरकारीकरण में आने के लिए आना होगा, तब भलाई का एक चर्चा खुलेगी। उनका मतलब उनका जो मोटिव है, उनका 5 पॉइंट है, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों का सम्मान हो, पेंशन 2000 करने की बात वो कर रहे हैं, जिनसे कि उनका कम से कम कुछ तो चले काम। किसानों की बात करते हैं वो, है ना, और महिलाओं की विकास की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, बिहार की समस्या की बात करते हैं, जो है वसुधैव कुटुंबकम। हाँ समझे? और भ्रमण भी कर रहे हैं, भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों के साथ में सबसे गला गला मिलते हैं। उनकी एक मोटिवेटिव जो है, उनकी प्रवृत्ति, उनकी टेंडेंसी एक और हर पार्टियों से और विद्वान व्यक्ति को, स्कॉलर व्यक्ति को, समाज में दबे कुचले व्यक्ति को, उपेक्षित व्यक्ति को अपने टीम में ला रहे हैं। कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया में, यानी जब तक हमारी जो उम्र हुई, पैदा हुई, और उस समाज से अभी तक इन लोगों ने अपनी ईमानदारी के साथ में, ऐसे तो पार्टियां बहुत सी आई, लेकिन इनमें से ये अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, या सबको, या सबके साथ समन्वय भावना रखते हुए देशभक्त के रूप में यह बॉर्डर पर चल करके लोगों के साथ में, सैनिकों के साथ में, और जो है सबके साथ में मिल करके इन्होंने मुकाबला किया। बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज।